नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। वक्त हो चला है राजस्थान सुपरफास्ट का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। जयंत चौधरी और भाजपा के गठबंधन को लेकर ये बड़ी खबर। केंद्र में जयंत चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। राज्यसभा की एक सीट देने की भी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के 2 मंत्री बनाए जाएंगे, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी एक्सरसाइज पश्चिम से लेकर पूर्व तक साधने में जुटी है भाजपा। पूर्व में ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद होंगे। तो भाई अगर पश्चिम की बात करें तो जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल संभालेंगे। मिशन 80 पर बीजेपी का फोकस यहां पर बनता अब नजर आ रहा है। चारों तरफ से बीजेपी जो है साधने में लगी है तमाम जो दल है उन्हें। और इसी बीच ये बड़ी खबर, जयंत चौधरी के 2 मंत्री बनाए जाएंगे, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, जयंत चौधरी को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था और उसके बाद अब गठबंधन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि जयंत चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। ये जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी का बड़ा मूव है। खासतौर से उत्तर प्रदेश देखिए, जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, तो बीजेपी 400 पार का मंतव्य बताती है। बीजेपी को 370 और एनडीए 400 पार की बात की जाती है। तो पार्टी का यही उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीट लाई जाए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी रही, अजीत सिंह की पार्टी रही, और उन्हीं के अजीत सिंह के पुत्र चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को केंद्रीय मंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। समझौता लगभग हो चुका है, इसे केवल लंबी जमा पहनाया जाना है। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री बनेंगे, उनकी पार्टी के 2 विधायक उत्तर प्रदेश में विधायक मंत्री बनेंगे। लेकिन क्या राजस्थान में भी इसका कोई असर दिखेगा? दरअसल सुभाष गर्ग जो भरतपुर से आते हैं, वो आरएलडी के विधायक हैं। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में वो कांग्रेस के साथ अलायंस के चलते यहाँ मंत्री रहे। अब बीजेपी से उनका गठबंधन हो रहा है, तो सुभाष गर्ग भी सत्ता पक्ष की तरफ बैठते हुए दिखाई देंगे। अब तक वो सरकार को घेरते थे, लेकिन अब सरकार के समर्थन में बात रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के साथ में लोकसभा चुनाव के ऊपर जो नजर है, तो उसी के क्रम में ये हम बात कर रहे थे। और अब अगर चुनावी राजनीति के आंकड़ों पर नजर डाल लें तो 2017 में जयंत चौधरी की पार्टी का वोट प्रतिशत 1.8 था, 1.8% वोट मिले थे, और वो 2022 में 3% वोट हो गए। तो और उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर की पार्टी है, तो ये एक बड़ी बात है। और बीजेपी के बाद में समाजवादी पार्टी और बसपा आती है, और उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल आता है। तो 4थे नंबर की पार्टी को अपने साथ लेकर के बीजेपी और मजबूत होने की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इसी के फलस्वरूप ये गठबंधन साकार होता दिखेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए शशि, एक तरफ जयंत चौधरी जो है बीजेपी का दामन थामने जा रहे, तो वही कल शिवपाल यादव का बयान सामने आया था कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, शिवपाल यादव का बयान आया था, लेकिन शिवपाल यादव अपने बयान दे सकते हैं क्योंकि वो खुद स्वतंत्र है, लेकिन फैसला जयंत चौधरी को करना है। पार्टी के अध्यक्ष वो हैं, और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते पार्टी से रायशुमारी करके सबकी बात सुनना और उस सुने हुए में से जो सही फैसला होगा उसको लागू करना, ये पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और इसी नाते वो ये गठबंधन कर रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पार्टी को पिछली बार 33 सीटें मिली थी, तो संख्या अच्छी है। हालांकि तब भी विपक्ष में बैठते थे, क्योंकि उनका जो गठबंधन था वो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन था, वो सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन अब जयंत चौधरी भी लंबे समय से सत्ता से बाहर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है जब सत्ता के साथ तालमेल करना चाहिए। बिल्कुल। और शशि देखिए, जयंत चौधरी का खासा प्रभाव माना जाता है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अगर वो बीजेपी के साथ आ गए तो बीजेपी को क्या कुछ फायदा इससे बड़ा मिल सकता है? ये जो जाट बेल्ट की सीटें हैं, वहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो किसान आंदोलन हुआ, जो 3 कानून लाए थे केंद्र सरकार की तरफ से, जिनको अलग अलग संस्थाओं में काले कानून की संज्ञा दी, बीजेपी ने सुधारात्मक कानूनों की संज्ञा दी, लेकिन उन कानूनों के
अगर विरोध का सबसे ज्यादा असर था तो वो पंजाब में था, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जो सिख बेल्ट है उसमें था। जी इसके साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में था, खासतौर से जो 4 डोमिनेट बेल्ट हैं, राकेश टिकैत का जहां पर प्रभाव दिखता जी है। और उस प्रभाव को काटने के लिए जयंत चौधरी को साथ लिया जा रहा है और उम्मीद बीजेपी को यही होगी कि जो जयंत चौधरी के प्रभाव वाला क्षेत्र है वहां तो फायदा होगा ही, दूसरे हिस्सों में भी इससे पार्टी को लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल शशि, और ऐसे में देखिए जयंत चौधरी की अगर बात करें तो किसानों के हितैषी माने जाते हैं। राकेश टिकैत का आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की अगर बात की जाए तो किसान 2 भागों में बंटते नजर आएंगे? किसान 2 भागों में बढ़ सकते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जयंत चौधरी से ज्यादा बड़े किसानों के मसीहा माने जाते थे और चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बिल्कुल भारत रत्न देने की घोषणा कर चुकी है, देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये सम्मान मिलना जयंत चौधरी के परिवार के लिए और किसानों के लिए बड़ी बात है। हालांकि कई बार इसका रिटेलिएशन अलग रूप में आता है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि पार्टी इसका फायदा लेने का प्रयास पूरी तरीके से करेगी। जी, शुक्रिया शशि इस तमाम जानकारी के लिए।